और इसका कोई बैक स्टोरी है? आई फील बिकॉज व्हेन शी कम्स अनस डर जाता है। देखिए है ना? अब मैं आपको बताती हूँ मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मियाँ जो हमारी दुनिया का नज़रिया हमारी माएँ होती थी, राइट। अगर अम्मी कहती थी कि ये रिश्तेदार बुरा है या ये औरत बुरी है तो वो हमें बुरी ही लगती थी, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो उसके साथ नहीं होता था, राइट। और अगर हमारी माएँ कहती थी कि ये इंसान अच्छा है और ये अच्छा है और ये अच्छा है, हमें क्या पता क्या अच्छा, लेकिन हमारी माओं का नज़रिया वो है। तो द हेट दैट द इनसिक्योरिटी दैट शाजिया हैज़ फॉर अनस, क्योंकि शी इज़ ऑब्सेस्ड विद द हाउस, राइट, कि मेरा घर है, ये मेरी हुकूमत है, ये मेरी इजारादारी है, तो उसने वो अपने बच्चों के दिल में शुरू से फीड किया होगा कि ये तो बच्चा आ गया है, ऐसा बच्चों में होता है, राइट। तो आई डोंट थिंक शरीन अंडरस्टैंड्स व्हाई शी हैज़ अ प्रॉब्लम विद अनस, बट शी इज़ अ वेरी एंटाइटल्ड पर्सन, शी इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर अनलाइक महविश के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उसके इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्ड अबैंडनमेंट इशूज़ हैं, लेकिन इधर शरीन एक मुतमईन किस्म की बगैरत है। आई डोंट नो इफ आई शुड मुतमईन किस्म की बगैरत ये वर्ड मेरी अम्मी ने यूज किया था जब उन्होंने मेरा सीन देखा था ना अनस के साथ, बिकॉज इतने आराम से कि हाँ तो खाओ, हैव फन, और फिर पानी गिरा दिया और यू नो नथिंग चेंज्ड बिकॉज इट्स सो नॉर्मलाइज्ड फॉर हर, राइट। उसके घर में उसको पता ही नहीं है कि जो ये कर रही है वो गलत है, क्योंकि nobody is calling her out on it. उसकी ना माँ उसे कह रही है ना उसका बाप उसे कह रहा है, एंड शी इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल, तो वो अभी उस जगह पे ही नहीं पहुंची कि वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से रियलाइज करे कि क्या गलत है क्या नहीं, उसका कोई एक्सपोजर भी नहीं है। सीन कैसा था? ये लिखा हुआ ऐसी था या आप लोगों ने बनाया कि अच्छा ये पानी डालेगी, ये क्या था? नहीं, सीन तकरीबन ऐसा था, उसमें आके उससे पानी डालना। हाँ, और पानी डालने के बाद वाला सारा इम्प्रोवाइज था। तो वो जो था ना तो खाओ, हैव फन, और ओ शबा खैर पप्पो, ये वाला सारा इम्प्रोवाइज था। एंड माय सिस्टर कॉल्ड मी, शी इज लाइक आई हेट यू ज़ोया। यस आई नो, जब वो पानी गिराती है ना, ओह गॉड। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं, ऊपर से फरहान इतनी मासूम एक्टिंग कर रहा है, इतना मासूम लग रहा है मुझे, लाइक लिटरली मुझे सीन करते हुए उसके ऊपर इतना बुरा लग रहा होता है, तरस आ रहा था बेचारे का, बहुत तरस आ रहा होता है। और अक्सर ना सीन्स में जब वो मुझे लुक भी करा रहा होता है ना, अब जब वो अंसा आ गई है तो मुझे ना लगता है कि मुझे वाकई में मुझसे नफरत से देख रहा है या मुझे डिसअपॉइंट हो रहा है। मैं कहती हूँ इट्स टू रियलिस्टिक फॉर मी। बट टेल मी, आई फील लाइक जिस तरीके से अनस डरता है, क्या दोनों के दरमियान कभी कुछ हुआ था या शुरू से ही दुश्मनी है? आई डोंट नो व्हाई, आई फील वो शायान से इतना नहीं डरता जितना उसको नहीं झिझक ज्यादा है शहरीन से। वो इज्जत करता है। ट्रू और नॉट? आई थिंक वो इज्जत करता है। अगर आप देखें फ्लैशबैक्स में तो शहरीन और शयान दोनों उसके साथ बहुत मीन है, राइट। अगर आप देखें तो वो व्हेन अंसा की जब गैरत पे बात आती थी या दादाजी के साथ ज्यादा बदतमीजी होती थी, वहीं पे अनस आगे आता था, राइट। लेकिन वो बदतमीजी नहीं करता था, उसके अंदर वो है, हमने जेल में देख लिया था कि अनस कैन फ्लैट आउट अ पर्सन, राइट। बट वो अपने आप को रोकता है। अगर आप मेरा पहला इंटरेक्शन भी अनस के साथ देखें कि ये मेरा नौकर बनने लायक भी नहीं है, यू सी दिस यू नो कि ही इज होल्डिंग बैक हिज एंगर, कि ये करा सकता है, ठीक है ना, ये मुझे चुप करा सकता है, बट उसके अंदर ये एक अदब है, एक लिहाज है कि ये मेरी कज़न है और ये मेरी बहन होगी, जो भी। आई थिंक मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है इसकी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है उसके कैरेक्टर को जब मैं देखती हूँ, उसका इंटरेक्शन शहीन के साथ अनस का, जब वो पहले दिन उसको ऑफर करती है पहले एपिसोड में कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, तो एक उम्मीद के साथ वो जाता है, फिर उसकी उम्मीद क्रश टूटना शुरू करती है और हम भी कहते हैं अच्छा ये तो कुछ और ही निकली। मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद जब रोटी खाने वाला सीन भी था ना, लाइक एवरी टाइम शी टॉक्स टू यू नो द वे ही सेज तुम्हें खाना चाहिए मैं गर्म कर दूँ, तो लाइक ही ऑलवेज is nicer or expects, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो था, जबकि वो शायान के साथ, शायान लगातार मीन चल रहा है उसके साथ, शहरीन उसके साथ माइंड गेम खेलती है ना। yes she's worse than शायान, वो उसको कंफ्यूज रखती है कि ये मेरे साथ नाइस हो रही है कि मेरे साथ यू नो क्या होने वाला है। जैसे कि जब वो पहले अपने भाई की बात करती है कि मैं जिसका भाई जेल में, वो कैसे खाना खा सकता है, खाना इसका बिगाड़ देती है। अभी जो आप रिसेंटली सीन देखा था जिसमें वो पानी का फाइनली हाथ रोक लेता है, यू नो, तो उसमें भी अगर आप देखें उसमें बदतमीजी का अनासर नहीं था, उसने आराम से बंद किया था, उसने आराम से कहा था कि बन गया मालिक। और जब when he is walking away उसके कोई फातिहाना एक्सप्रेशंस नहीं थे, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपनी कजन्स के साथ ये किया। अच्छा, और मजे की बात ये दैट कोई कि वो शायान, मतलब शी इज मोर डेंजरस देन शायान, apparently मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज शायान बेवकूफ है, शायद इज इम्पल्सिव, और शहरीन जो है वो अपने माँ बाप को भी सिखा रही है, अपने भाई को भी सिखा रही है तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। किस तरह आती है और जो विक्टिम है, जो बेचारा होता है उसको मुजरिम बना देती है। मतलब सारे वो जो एक्सीडेंट वाला सीन था उसने उसको ऐसे किया शहरीन ने
कि भाई अनस की गलती है कि तुम्हें हमने जेल भेजा, तुम जेल से निकले क्यों. हाँ. द वे शी मैनिपुलेटेड और बाप को जाके जो एडवाइस दी, तो आई एम रियली लाइकिंग दैट हमें एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाने हैं जो टिपिकल नहीं है. हाँ. शी इज सो इंटरेस्टिंग, शी इज नॉट बोरिंग. That's what I like about her, you know. और आई थिंक दैट जब आप इतना तल्ख डायलॉग इतनी कामनेस के साथ Yes. कहते हैं, जैसे आप कुछ गलत नहीं करे, तो वो हाँ. ज़्यादा वो गुस्सा आता है उस पर, राइट. आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट डे था शूट का फरहान और सना के साथ, तो उन्होंने मेरा गेटअप देखा तो कहते कि ये हमारी विलन है. ये हमारी विलन है, ये तो She ऐसा looks लग so रहा है normal. अभी फर्स्ट नंबर लेके आएगी. तो हाँ. कासिम वाज लाइक यही तो मेरा विजन है. Yeah. ज़रूरी है कि एक वैम्प है या अगर एक विलन है या अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर है तो वो ये करेगा, Yeah. यू नो, कि वो ग्लैमरस भी होगा, वो हील्स भी पहनेगा. और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ज़ोया शहरीन इज़ नॉट नेगेटिव. उसका माइंडसेट ही है, उसकी माँ ने उसे ऐसे कहा, उसके लिए तो ये चीज़ गलत है ही नहीं. अच्छा, फिर उसकी जो लव स्टोरी का एंगल स्टार्ट किया है ना, वो बड़ा मजे का है. तो उधर से उसकी ह्यूमन एलिमेंट भी उसका आपको थोड़ा सा नजर आता है. अब देखिए बेचारी ना, के साथ होगा क्या, वी डोंट. अब देखिए, हम देखें, शी इज़ अ वेरी शेल्टर्ड चाइल्ड, राइट. उसके हर नखरे उठाए हुए हैं, उसको हर Yeah. बात पे बिगाड़ा हुआ है और उसका कोई एक्सपोजर नहीं है. उसकी जो तरबियत है वो उसकी माँ बाप ने की हुई है और उसको सही गलत का अंदाज़ा वही है जो उसके माँ बाप का है, राइट. कि अनस के साथ जुल्म करो, अनस बुरा है तो अनस बुरा है. वो अपनी तरफ से बुरी नहीं है, शी इज़ नॉट एन ईविल पर्सन. वो अगर आप देखें अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छी है, अपने भाई के साथ अच्छी है, अपने माँ बाप की इज्जत करती है, और फुप्पो की भी उसने कोई ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं उसने की. तो आई डू बिलीव कि आगे जाके ऑब्वियसली एक इंसान का एक्सपोजर बढ़ेगा जो उसकी अपनी फिर राय आती है कि ओह ये मेरी जिंदगी अच्छा, थी. आपसे बात करते मुझे लग रहा है शी इज लाइक मुरसलीन, बिकॉज़ मुरसलीन आल्सो प्लेज माइंड गेम्स विद अनस. शाजिया जो है वो जज्बात में हाँ, आके- सीधा सीधा है. वो शायान उस पे गया एक माँ पे गया है और एक बाप पे मुरसलीन गया जो है वो उस पे बेटी गई है, हाँ, शहरीन. manipulative. बट इंटरेस्टिंग ना दैट शी इज अ स्ट्रांग पर्सन, शी इज अ स्ट्रांग पर्सनालिटी. तो उसको अट्रैक्ट भी फहम की तरफ हुई, अट्रैक्शन भी, बिकॉज ही इज आल्सो वेरी स्ट्रांग एंड एवरीथिंग. अब आगे क्या होता है हमें नहीं पता. अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या बता सकती हूँ जिससे स्टोरी ना बर्बाद हो जाए. नहीं, आई डोंट वांट टू नो एक्चुअली. आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि ये भी मुझे अच्छा लगा कि उसके लिए जो चूज किया रास्ता स्क्रिप्ट ने, वो समझ आ रही है कि ओ शी इज सो क्लियर, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट, कि उसको ऐसा ही बंदा शायद हाँ, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती है. इसलिए उसे गुस्सा चढ़ता था ना कि अनस जो है उससे क्यों शादी मैं करूं, क्योंकि वो हकलाता है, ये है वो है. एक उसके पास एक आइडिया है कि एक ग्रैंडर होना चाहिए, एक मेरे शौहर का ये होना चाहिए. तो अभी अगर आप देखें रिसेंट एपिसोड में जब वो अनस और अंसा की शादी होके लाता है, तो शी जस्ट थिंक्स लाइक ये क्या था, क्या था उसको अंसा मिल कैसे गई, मतलब कि. अच्छा, अब मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताती हूँ. इस ड्रामे का नाम पहले कुछ और था और हम सोच रहे थे कि यू नो वी वांट अ टाइटल दैट रोल्स ऑफ द टंग एंड एवरीथिंग. तो सोच रहे थे सारे ना, फरहान भी बैठा हुआ, कासिम भी बैठे हुए थे, आई थिंक सबा जी भी थी. तो हम सारे सोच रहे थे और मैं सेट्स पे बहुत लेम जोक्स करती हूँ, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स आई लव लेम जोक्स, ठीक है ना. तो अब सारे सोच रहे तो मैंने ना एकदम से हंसना शुरू कर दिया. कहते हैं क्या है बताओ, क्या तुमने नाम सोचा है. मैंने कहा देखिए अनस और अंसा आप नाम रखते अंसों का जोड़ा. मैंने कहा बट मैं बड़े फखर से लेम जोक्स करती हूँ. और बताएं सेट का कोई किस्सा, क्या हुआ शूट में, कैसा माहौल होता था, क्या करते थे आप लोग? देखिए सेट पे अभी तो काफ़ी टाइम रहता है सेट के ऊपर, बट जो टाइम गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा है. सबसे मज़े की बात यह है कि जो हारिस है वो मेरे लेम जोक्स को एंटरटेन करता है. वो बाकायदा होमवर्क करके आता है, वो स्टडी करता है, वो याद करता है लेम जोक्स, ठीक है ना. और फिर हमारा कंपटीशन हो रहा होता है. Okay, I didn't So know that. I feel so proud and so validated कि oh my god, you know, he's putting in the effort for my lame You jokes. turned a person I've into a turned a lame joke person. person, you know. कासिम तो खैर you know एक 7 साल की दोस्ती है तो उनको पता चल गया, वो भी आगे से मेरे साथ मेरे लेम जोक्स को उनको I think it's an acquired taste, तो उनको आदत हो गई है. फरहान बस he does this, कहता जोया जाओ यार यहाँ से, क्या है, क्या मसला है. You worked with Farhan पहले भी ना? हाँ, this is my second project. Second project of में. Mere Hamsafar. May tell us something about him that you found very interesting when the first time you met him, या over the time you have discovered about him. Personally, professionally मैं आपको पहले तारीफ कर दूँगी. Professionally, I think फरहान is, I think 8 year. मैंने जो मेरे हमसफ़र में जो मैंने देखा था, it was a very tough shoot for all of us. हम सबके breakdowns हुए थे, हम सबके. हम सबकी बहुत सारे रोने रुलाने थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे. पर मैंने देखा था कि फरहान के 0 इश्यूज़ थे. वो कहीं भी बैठ जाता था, वो मच्छरों के बीच में सोफे पे बैठ जाएगा, अपनी गेम खेलता रहेगा. ही वॉज ऑलवेज रेडी, ही ऑलवेज न्यू हिज लाइन्स, ही वॉज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड. कोई उसका नखरा नहीं था. एंड ही वॉज ऑलवेज अ टीम प्लेयर.
अभी भी जब